हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं गिनी कोफिशिएंट क्या होता है। हमने लॉरेंज कर्व देख रखा है। गिनी कोफिशिएंट देखते हैं। मैंने बताया था लॉरेंज कर्व वाले टाइम पे कि ये इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक लॉरेंज कर्व और दूसरा गिनी कोफिशिएंट। तो हमने ये डिस्कस कर लिया, हम भी ये डिस्कस करने वाले हैं। तो गिनी कोफिशिएंट को डिस्कवर और डेवलप किसने करा था? इटालियन स्टैटिशियन ने, जिनका नाम था कोराडो गिनी। 1912 में करा था। लॉरेंज कर्व कब आया था? 1905 में आया था। ठीक है, ये बहुत ही वाइडली यूज्ड मेथड है टू मेजर इनकम एंड कंजम्पशन इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये यूज करते हैं इसको डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए, मेजर करने के लिए। डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन क्या है? कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, कितनी कम इनइक्वालिटी है। वेरिएबल्स के थ्रू एंड ऑल के थ्रू हम डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन को निकालते हैं। ठीक है, ये इसको निकालते कैसे हैं? इट इज़ गिवन बाय द रेशियो ऑफ एरिया बिलो द लाइन ऑफ इक्वालिटी इन द लॉरेंज कर्व टू द टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। मतलब कि ये जो है लाइन ऑफ इक्वालिटी है, ये जो है लॉरेंज कर्व है, और ये ट्रायंगल, ये टोटल जो है ये ट्रायंगल ABD है। तो ABD में से इसको निकालते हैं। ये जो ट्रायंगल ABD है, इसमें से इस वाले एरिया को जब हम निकाल देते तो हमारा क्या आता है? गिनी कोफिशिएंट आता है, निकलता है। ठीक है, हमने पढ़ा था लॉरेंज कर्व वाले में कि लॉरेंज कर्व का यूज़ होता है गिनी कोफिशिएंट को निकालने के लिए। जब तक ये लॉरेंज कर्व नहीं निकलेगा हम गिनी कोफिशिएंट को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट है, ये रेंज इसकी क्या होती है? 0 to 1 होती है। 0% to 1। 0% अगर है, 0 है, 0 और 1 के बीच में होता है। और अगर 0 है तो समझो कि परफेक्ट इक्वालिटी है, और अगर 1 है तो ये बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। हायर गिनी इंडेक्स इंडिकेट्स ग्रेटर इनइक्वालिटी। हायर मतलब 1 की ओर बढ़ते अगर गया तो वो हायर इनइक्वालिटी को शो करेगा। विथ हाई इनकम इंडिविजुअल्स रिसीविंग मच लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन टोटल इनकम। पॉपुलेशन टोटल इनकम का जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट है वो ये रिच सेक्शन जो है वो ले रहा है। इनके हायर इनकम्स होते जा रहे हैं। ठीक है, 1 अगर है, अगर तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी शो कर रहा है। बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी मीन्स कि जो एक सेक्शन है रिचर रिचर होते जा रहा है, और जो पुअर है वो पुअरर होते जा रहा है। ठीक है, रिच रिचर, पुअर पुअरर। ठीक है, 0 एंड 1 जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं, और रियल वर्ल्ड में ये दोनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में क्या चलता है? 0.24 से 0.63 तक हायर इनइक्वालिटी ये शो कर रहा है, लोअर इनइक्वालिटी ये शो कर रहा है। तो इन दोनों के रेंज के बीच में ही रहता है, इन दोनों रेंज के बीच में रहता है इनइक्वालिटी। ठीक है, ग्लोबल इनइक्वालिटी इज मेजर्ड बाय द गिनी इंडेक्स हैज स्टीडली इंक्रीज्ड ओवर द पास्ट फ्यू सेंचुरीज। जो गिनी इंडेक्स है, मतलब इनइक्वालिटी जो है ये बढ़ रही है कुछ पास्ट ईयर से, और जब कोविड-19 आया तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्पाइक्ड हो गई है ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, वो देखते हैं क्या है। ये बहुत सिंपल है और इसके सिंगल नंबर में रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, और इसके थ्रू कंक्लूजन्स ज़्यादा इजीली निकाला जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, ये कंपेयर कर सकता है दो कंट्रीज़ को कि इस कंट्री और इस कंट्री में कौन से वाले में ज़्यादा इनइक्वालिटी है, कौन से वाले में कम इनइक्वालिटी है। तो ये कंपेयर करने की क्वालिटी होती है, इसमें एडवांटेज है ये इसका। ये एनोनिमिटी शो नहीं करता है, सॉरी नॉट लिखना नहीं लिखा, ये एनोनिमिटी शो नहीं करता। मतलब कि ये अगर डाटाज आए हैं तो उसमें कौन कितना कमा रहा है, किसकी कितनी इनकम है, ये नहीं बताता है। सिर्फ इनकम शो करता है और उसके अकॉर्डिंग डाटाज निकाले जाते हैं। नाम डिटेल इंडिविजुअल का नहीं शो करता है। ठीक है, ये डिपेंड साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, साइज अगर बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत तो वेरी कर सकता है, कम है तो वेरी कर सकता है, लेकिन इस पर डिपेंड नहीं करता है। अगर बहुत ज़्यादा साइज है तो ये वहाँ पे वर्क नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, द राइज इन गिनी कोफिशिएंट इंडिकेट्स दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज आर नॉट इंक्लूसिव। गवर्नमेंट पॉलिसीज इंक्लूसिव नहीं है जब इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। राइज होना गिनी कोफिशिएंट का मतलब इनइक्वालिटी का बढ़ना। ठीक है, एंड इट मे बेनिफिट द रिच एज मच एज द पुअर। पुअर को जितना बेनिफिट हो रहा है उतना ही रिच को हो रहा है, या फिर पुअर से कहीं ज़्यादा ही बेनिफिट हो रहा है रिच को। होना क्या चाहिए? पुअर को जितनी इनइक्वालिटी हो रही है उससे कम रिच को। मतलब पुअर को जितना बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट उससे थोड़ा कम देना चाहिए रिचेस्ट सेक्शन को, या फिर रिचेस्ट सेक्शन से टैक्सेस वगैरह लेकर के थोड़ा पुअर सेक्शन को भी देना चाहिए, ताकि थोड़ी इक्वालिटी आए इनकम में। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ये इसको डिसएडवांटेज में लिया गया है कि वो रिवल नहीं करती आइडेंटिटी ऑफ हाई इनकम एंड लो इनकम इंडिविजुअल्स।
इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में हाई इनकम किसका है और लो इनकम किसका है ये नहीं बताती है गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट सिर्फ इतना बताती है कि हाई और लो कितनी इनइक्वालिटी है, सिर्फ इतना बताती है, आइडेंटिटी रिवील नहीं करती है। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस भी नहीं बताती है कि जैसे मान लो ये एग्जांपल है बस कि अभी हमारी कंट्री में ओल्ड एज ग्रुप जो है वो ज़्यादा अर्न कर रही है और जो यंगर एज है वो कम अर्न कर रही है। बस ये एग्जांपल, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है, ये नहीं बताती है, सिर्फ इनकम की इनइक्वालिटी को बताती है। यहाँ इनकम इसका ज़्यादा है और ये इनकम कम है। ना आइडेंटिटी बताती है और ना स्ट्रक्चर बताती है कि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा सा चल रहा है। नेक्स्ट, ये डेमोग्राफिक वेरिएशन को शो नहीं करती है। ये लाइफ की क्वालिटी को नहीं मेज़र कर पाती है कि किसकी कितनी एजुकेशन है, हेल्थ केयर कैसी चल रही है, फैसिलिटी उसकी, ये सारी चीज़ें नहीं बताती। क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ कैसे रहा है, ये सब कुछ नहीं बताती है, ठीक है। ये इग्नोर करती है रोल ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स, जो भी गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है, जैसे सब्सिडीज़ वगैरह हो गई हाउसिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए। तो जो भी रोल है गवर्नमेंट के या वेलफेयर प्रोग्राम्स है वो क्या क्या हुए हैं, कहाँ कहाँ हुए, ये सारी चीज़ें गिनी कोफिशिएंट नहीं बताती है। तो इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।